नमस्कार साथियों। आज हम देहरादून में स्वामी देव जी से मिलने आए हैं। हमारे कुछ प्रश्न हैं, जो जिज्ञासा है, जो हम जानना चाहते हैं। तो स्वामी जी से आज हम पूछेंगे। देखते हैं हम स्वामी जी क्या हमें जवाब मिलता है। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी, हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने जो पढ़ा है, जो टीवी में देखा है कि एक बार उन्होंने पूतना का वध किया था। तो उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? क्या उसमें, क्या एक्चुअल में क्या हुआ था? पूतना एक स्त्री थी और उसके स्तनों में जैसे आज कैंसर कह सकते हैं, इस तरह की एक बीमारी थी। वो बच्चों को थोड़े आज भी होती इस प्रकार की स्त्रियां जो जलखुड़ी होती हैं, ईर्ष्या भाव रखती हैं। तो उसको पता था मेरे स्तन का दूध पीने से बच्चे मर जाते हैं। ऐसा वो सैकड़ों बच्चों को दूध पिला पिला करके मार चुकी थी। तो इसी प्रकार उसने एक बार श्री कृष्ण को उठाया। जब श्री कृष्ण की माता इधर उधर कहीं गई होंगी तो श्री कृष्ण को उठाया और श्री कृष्ण जी को अपना दूध पिलाने लगी। तो उसके स्तनों में पस भी बना हुआ था। श्री कृष्ण जी ने जब उठाया दूध पिलाने लगी तो श्री कृष्ण जी ने उसके स्तन पकड़े और दबा दिए। तो दबाने के बाद वो जो पस तो निकल गया बाहर और उसके स्तनों से रक्त स्राव शुरू हो गया। वो चिल्लाने लगी, इधर उधर देखने लगी, फड़फड़ाने लगी। लेकिन श्री कृष्ण जी वो छोड़ने को तैयार नहीं, स्तन वो दबाते रहे। तो पस निकल गया, खून का रक्तस्राव हो गया। रक्तस्राव इतना हो गया कि थोड़ी देर बाद ही पूतना ने दम तोड़ दिया। तो जब पूतना ने दम तोड़ दिया तो फिर ये वहां पर पूरी चर्चा हुई गोकुल में कि भाई श्री कृष्ण जी ने तो जो है पूतना का वध कर दिया, पूतना का वध कर दिया। और वास्तव में श्री कृष्ण जी ने पूतना का वध किया। लेकिन वो किया इसी प्रकार था कि जैसे मैं आपको बताया, पूतना के उसने स्तन दबाए थे श्री कृष्ण जी ने, और स्तन दबाने के बाद उनका वो पस बाहर निकला, रक्तस्राव शुरू हुआ। रक्तस्राव इतना हुआ कि पूतना का वध हो गया। जिस पूतना ने सैकड़ों बच्चों को मारा हो, उस पूतना को श्री कृष्ण जी ने एक ही दिन में समाप्त कर दिया। तो यहाँ से श्री कृष्ण जी की लीलाएं शुरू होती है। कहा जाता है भाई ये भी उनकी एक लीला थी, ऐसा बाद में प्रचलित भी किया गया। स्वामी जी, मेरा दूसरा सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियां थी, क्या ये सत्य है? सत्य तो नहीं है। सत्य तो ये है कि श्री कृष्ण जी की केवल एक धर्मपत्नी थी जिनका नाम था रुक्मणी। श्री कृष्ण जी का विवाह माता रुक्मणी के साथ हुआ था। और माता रुक्मणी के साथ ही के अलावा उनका किसी भी स्त्री से कोई संबंध नहीं था, ना तो गोकुल में रहते हुए, ना वृंदावन में रहते हुए, और ना ही द्वारिकाधीश में जाने के बाद। दूसरा कोई ऐसा संबंध श्री कृष्ण जी का नहीं था। एकमात्र रुक्मणी उनकी धर्मपत्नी थी और रुक्मणी के साथ में उन्होंने शादी करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्योंकि रुक्मणी जी ने उनके जैसी संतान चाहिए थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था रुक्मणी जी ने कि मुझे हे श्री कृष्ण आपकी जैसी संतान चाहिए, जैसे आप हैं ऐसी ही संतान हो। तो 12 साल वो रुक्मणी को लेकर के हिमालय में, जहां आज बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के आसपास के हिमालय पर रहे, गुफाओं में, कंदराओं में और चोटियों पर 12 साल तप किया, त्याग किया, साधना की, ध्यान किया, योग किया और यज्ञ किया। श्री कृष्ण जी नित्य यज्ञ करने वाले विद्वान थे, जो डेली सुबह और संयम दोनों संध्या काल में हवन यज्ञ करते थे। तो 12 साल के बाद श्री कृष्ण जी ने तय किया कि हम संतान उत्पत्ति करेंगे। तब सहवास किया। 12 साल के बाद प्रद्युमन पैदा हुए। और जो प्रद्युमन थे वो हूबहू श्री कृष्ण की हम शकल थे। हम शकल भी इतने हम शकल थे कि जब वो द्वारिका में घूमते थे तो एक माता रुक्मणी भी कंफ्यूज हो जाती थी। माता रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं आपको कष्ट देना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा आप अपने गले में माला धारण करो ताकि मैं आप में और प्रद्युमन में भेद कर सकूं। ये प्रद्युमन की युवावस्था की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्योंकि आप जब आते हैं तो मुझे लगता है प्रद्युमन आ रहा है, कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है, और जब प्रद्युमन आते हैं तो मुझे ऐसा भ्रम हो जाता है कि आप आ रहे हैं। और ऐसा ही एक बार श्री कृष्ण जी की सभा में उनके राज्य के मंत्रियों ने कहा था कि श्री कृष्ण जी, हम आपको प्रद्युमन को पहचानने में असक्षम में भेद नहीं कर पाते। तो श्री कृष्ण जी ने उस समय ये तय किया था कि मैं आज के बाद अपने मुकुट पर ध्वज लगाऊंगा। और जब आप समझे ध्वज वाला व्यक्ति है तो वो श्री कृष्ण है, और बिना ध्वज वाला है तो वो प्रद्युमन है। तब श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज और माला पहननी शुरू की थी। इतनी हम सकल, हूबो हम सकल। और उसी विद्या के जो विद्या श्री कृष्ण जी के पास थी, चाहे वो युद्ध विद्या हो, चाहे वो शस्त्र विद्या हो, चाहे वो वेद विद्या हो, जो का तो प्रद्युमन के पास सारी विद्याएं थी। ऐसे पुत्र पैदा कर सकता है केवल वही जो व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचारी हो और त्यागी हो, तपस्वी हो, वेद वेदांग का ज्ञाता हो। ऐसे श्री कृष्ण पर उंगली उठाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र हुए, बहुत सारी धर्म ग्रंथों में मिलावट हुई। तब जाकर के श्री कृष्ण का चरित्र बदनाम करने की साजिश रची गई। नहीं तो श्री कृष्ण एक पत्नी के पति थे, माता रुक्मणी के। नहीं, हमने जैसे 16,000 रानियों के बारे में सुना है। तो ये जो 16,000 रानियों की जो कहानी है, जो मिलावट है, ये कहाँ से शुरू हुई? भाई जब श्री कृष्ण जी
पैदा हुए, वो यादव वंश में पैदा हुए थे, यादव कुल में पैदा हुए थे, यदुवंशी थे। उस समय यादवों की संख्या थी 18,000, केवल 18,000 यादव उस समय थे। जब यादव ही केवल 18,000 थे तो रानियां 16,000 कहां से होंगे? एक बात तो आप ये समझ लो। दूसरी बात आप ये समझ लो कि जो व्यक्ति 5 साल से 25 साल की उम्र तक सांदीपनि जी के गुरुकुल में गोकुल के पास रह करके पढ़ा हो, उसने कब तो ये रास रचाए जो आज बताए जाते हैं बड़े बड़े कथावाचकों के द्वारा। 25 साल के बाद वो जब गोकुल से वापस आए तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जरासंध के जो हमले आक्रमण लगातार हो रहे थे, कंस ने मथुरा पर काबिज हो गए थे, अपने पिता की गद्दी हत्या ली थी, तो कंस को मारना, जरासंध के अत्याचारों के खिलाफ लड़ना, और जरासंध के अत्याचारों आक्रमणों से त्रस्त जनता को वहां से लेकर के वो वृंदावन से सबको द्वारिकाधीश जाकर के बसाना। उस व्यक्ति के पास कब इतना समय रहा कि वो 16,000 शादियां करे, गोपियों के साथ रास रचाए, रंगरेलियां मनाता फिरे? उसके पास तो कभी समय नहीं रहा। उस समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति, जिसके ऊपर ये सारे के सारे केवल मैं जो पहले बताया चरित्र को बिगाड़ने के लिए धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, और कहीं तो फर्जी ग्रंथ बनाए गए मिलावट के साथ साथ। तो एक कथा और भी हमने सुनी है कि श्री कृष्ण जी ने एक बार जो आपका गोवर्धन पर्वत है उसको अपने हथेली पर उठा लिया था, एक इसके तो बारे में। एक तो जसविंदर जी ये है कि जब लेखक लिखता है तो अपने लेखन को रंग देने के लिए, उसमें रस भरने के लिए उसे इस प्रकार की भाषा शैली में लिखता है ताकि लोगों को पढ़ने में उसमें आनंद आए, तो उससे कई बार भ्रम पैदा होते हैं। जबकि ऐसा था कि जब एक बार वृंदावन में भारी बरसात हुई, बड़ी भयंकर बारिश हुई, सारे नदी नाले खाले जो थे पानी से पट गए, पानी ही पानी चारों तरफ था, यमुना में बाढ़ आ गई, और वृंदावन वासियों के पास उससे बचने का कोई उपाय नहीं था। क्योंकि श्री कृष्ण वहां सबके सर्वमान्य थे, लोकप्रिय थे, तो केवल एकमात्र वही व्यक्ति जिससे उम्मीद और आशा थी। तो श्री कृष्ण जी ने पूरी वृंदावन बस्ती को खाली कराया और गोकुल और वृंदावन के लोगों को लेकर वो गोवर्धन पर्वत पर चले गए। सबके गाय पालते थे, गोपालन सबका मुख्य व्यवसाय था, तो गायों को भी ले लिया था। तो गोवर्धन पर्वत पर जाकर के वहां से जो जीव जंतु थे, सांप बिच्छू और चीते आदि, वो सब वहां से भगाए। वहां पर जो पेड़ पौधे थे वो सब गिराए, काटे गए। उसके बाद खुदाई शुरू की गई, और क्योंकि संख्या बहुत बड़ी थी तो सब लोग अपना फावड़ा तसली लेकर के, जो भी यंत्र तंत्र उस समय थे लोगों के पास खुदाई के, वो साधन लेकर के सब लग गए। और गोवर्धन पर्वत में मान लो हो सकता है कमी खुदाई करनी पड़ी, नीचे खाली पड़ा हो, पर्वत छत भी होती है ना, कई बार आपने देखा होगा पहाड़ों पर, पहाड़ के ऊपर 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 पहाड़, नीचे खाली खोखरा है। तो ऐसी उन्होंने वहां खुदाई की और सबको गोवर्धन पर्वत के नीचे लेकर के रहे। 7 दिन तक वहां डेरा जमा दिया, 7 दिन तक वो बारिश रही, डेरा जमा दिया, खुद वही डटे रहे सबके साथ एक नायक के रूप में, ना सोए ना जागे, 7 दिन तक बिना सोए वो श्री कृष्ण जी ने सबकी रक्षा की। इसी को, क्योंकि गोवर्धन पर्वत के नीचे तब चर्चा हुई कि भाई श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर उठा लिया। हथेली पर उठाने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने पहाड़ को उंगली पर उठा दिया, हथेली पर उठा दिया। हथेली पर उठाने का मतलब ये था कि गोवर्धन पर्वत में उन्होंने ऐसा रास्ता बना दिया, ऐसी व्यवस्था बना दी कि सबको वहीं ले जाकर के सबकी रक्षा कर दी। और जब वहां से वो 7 दिन के बाद जब पानी उतरा बाढ़ का, वहीं बाहर आए, तो बाहर लोगों में उनकी लोकप्रियता इतनी होगी कि धन्यवाद देने के लिए किसी के पास सब तक नहीं बचे, नम आंखों से सब जो है उनके धन्यवादी बन गए, बाहर आए। और वो इतने लोकप्रिय हो गए उसके बाद तो, कि जो वो क्षेत्र था वहां का, वृंदावन गोकुल का क्षेत्र था, वो सबके दुलारे बन गए, प्रिय बन गए। और ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको कोई ना मानता, जो श्री कृष्ण ने कहा उस बात को सब मानते थे। श्री कृष्ण सबके सिरधारी हो गए थे और वहां उनकी मान्यता हो गई थी, तो इसलिए भी लोग कहने लगे भाई इन्होंने तो जो है इस क्षेत्र को अपनी हथेली पर उठा लिया, हथेली पर नचा दिया। नचा दिया का मतलब, क्योंकि उनकी मान्यता स्वीकारता इतनी बढ़ गई थी कि जो श्री कृष्ण के कहते थे वही मानते थे, बिना श्री कृष्ण जी के उस क्षेत्र में कोई बात होती नहीं थी। कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय होना हो तो श्री कृष्ण जी करते थे, वही अंतिम और अंतिम स्टाम्प होती थी। इस तरह की जब चर्चा हुई कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को हथेली पर उठा लिया, श्री कृष्ण जी ने हथेली पर पूरे क्षेत्र को नचा दिया, तो वही एक कहावत बनी, और वही कथा जो बनी उस कथा को फिर अब नया रूप दिया गया कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ऐसा नहीं था। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद अभी आपका जसविंदर जी, आपने सुलगते हुए सवाल उठाए, और जिन सवालों के मैं जैसे जवाब दिए, ऐसे जवाब देने के पश्चात कई लोग तो मुझ पर भी पत्थर उठाएंगे। गोवर्धन पर्वत तो उठा नहीं सकते वो, लेकिन पत्थर उठा सकते हैं और फेंक सकते हैं मेरी तरफ भी। स्वामी जी देखो, सत्य है वो सत्य ही रहता है। सत ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हमें भी जो सुनने को मिलता है, जो पढ़ने को मिलता है, तो हम वही मानेंगे वो चीज़ें। लेकिन कुछ ज्ञाता होते हैं जो
चीज़ों को लिंक कर लेते हैं, वो और हमें अच्छाई थोड़ा सा और अच्छे से बता सकते हैं, सत्य थोड़ा और बढ़िया से बता सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा फिर हम अपने कुछ सवाल हैं, फिर से आपसे उन सवालों के साथ मिलेंगे। जय हिंद। धन्यवाद यशविंदर जी, बहुत बहुत